सैटर्न के पास ये कोई रिंग्स नहीं है। ये श्राप दिया गया है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग, और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग तो कुछ अलग ही चक्कर निकल कर आता है। लेकिन बात ये है कि सैटर्न के पास रिंग्स कैसे आई, सैटर्न के पास रिंग्स होनी चाहिए थी या नहीं, सैटर्न के पास मून्स कितने हैं, सैटर्न की एक्चुअल सच्चाई क्या है, इस चीजों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं उनकी पहली ऑब्जर्वेशन के साथ। टाइम था 1610 का। गैलीलियो ने पहली बार अपने होममेड टेलीस्कोप से सैटर्न को ढूंढा था। जब उन्होंने पहली बार अपने जुपिटर को खोजा था, उसी के बाद उन्होंने अपना सेकंड प्लैनेट सैटर्न को भी फाइंड कर दिया था। सैटर्न को जब उन्होंने फाइंड किया था तो उनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे थे जो किसी और प्लेनेट के पास नहीं थे। उन्होंने देखा था हैंडल्स और आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर। कुछ टाइम बाद इनकी थ्योरी को गलत तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया था। 1655 एक डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन ह्यूगस ने उन्होंने बताया था कोई ये हैंडल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने टेलीस्कोप की लेंथ को बढ़ाकर या उसको ऑप्टिमाइज कर उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर है जो इन चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा है। सैटर्न के पास कोई भी हैंडल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ टाइम बाद इनकी थ्योरी को भी मॉडिफाई करके इटालियन एस्ट्रोनॉमर गिवेवियो डेमेसी कैजिनी ने बताया था 1675 में इनके पास सैटर्न के पास दो स्ट्रक्चर हैं, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। कुछ डिफरेंट जोन्स में इनको डिवाइड किया गया था। उसी के बाद उन्होंने प्रिडिक्टेड किया था कि ये लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं जो प्लेनेट के अराउंडली घूम रहे हैं। ये थ्योरी दी थी बाद में मैक्सवेल ने। और बाद में जब इन चीजों को करेक्टली समझने की कोशिश की गई, क्योंकि बार बार में अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग बातें सैटर्न को समझने में बार बार मजबूर कर रहा था। जब सैटर्न को एक्चुअली में समझने की कोशिश की गई तो व्योगर 1 और व्योगर 2 को, दोनों क्राफ्ट को वहां पर भेजा गया था। इनकी अलग अलग टाइमिंग थी। व्योगर 1 को 1980s में और व्योगर 2 को 1981 को भेजा गया था। उन्होंने कन्फर्म्ड किया था फोटोग्राफ के थ्रू कि उसके आसपास एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअली में वो बना कैसे है, इन चीजों को भी समझा गया था 4 स्पेसक्राफ्ट को भेजने के बाद। उन्होंने 4 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे। पहला स्पेसक्राफ्ट सितंबर 1, 1979 को नासा ने भेजा था, जो था पॉइनर 11। उसने सैटर्न की पिछली कुछ बातों को और आने वाली कुछ नई बातों को मिक्स करके कुछ ऐसी चीजें समझाने की कोशिश की थी जो शायद किसी साइंटिस्ट को समझ में आने वाली थी, क्योंकि प्लेनेट जो था ये बिल्कुल क्लोज रेंज में पॉइनर 11 ने वहां की फोटोज क्लिक की थी। और एक्चुअली मैं आपको फोटोज भी दिखा दूंगा, आप देख सकते हो। जैसे फोटोज हैं, वहां की आसपास कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर है और उन रिंग्स को भी अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले कुछ रिंग्स को 4 फेज में डिवाइड किया, बाद में उनको कुछ अलग 3 टाइप के स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया था। पहले रिंग्स जो स्ट्रक्चर डिवाइड की थी वो थी ABCD, जिनको हम अच्छे से देख सकते हैं, अर्थ से विजिबल है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे, जब पॉइंटर 11 ने उसी चीज को कंटिन्यू किया था तो उन्होंने EFG नाम की कुछ स्ट्रक्चर फाइंड किए थे। अब ये नाम पहले नहीं थे, इनको हमने खुद अपने पास से नाम दिया ताकि हम इन चीजों को और भी अच्छे से समझ सके। टाइम आता है 1980s का व्योगर 1 प्रोब, और मिड टाइम आता है 1981 का व्योगर 2 ने और भी चीजों को समझाने की कोशिश की थी। इसी ने बताया था कि सैटर्न के पास एक्चुअली में 60 मून्स थे, जो बाद में टाइम टू टाइम सैटर्न ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपको जैसे पता होगा कि अगर कोई भी प्लेनेट किसी मून्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर सकता है। अगर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे तो वो चीज चकनाचूर हो सकती है, और ऐसे ये पार्टिकल्स अराउंडली सैटर्न के घूम रहे हैं। कुछ चीजें ये भी बताई गई है कि इसके आसपास ही आइसी स्ट्रक्चर है। एक्चुअली जो मून्स होते हैं वो ठंडे होते हैं, और मून ठंडे होने की वजह से जो इसके आसपास जो रिंग्स है, ये रिंग भी बिल्कुल ठंडी है। ठंडी मींस दैट कि यहाँ पे कुछ आइसी फॉर्म्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो सकता है। कुछ थ्योरी ये भी बताती है कि ये रिंग कुछ सालों से नहीं है, ये बहुत सालों पहले ही बनी थी। एक्चुअली एस्टिमेट एज यही बताई जाती है कि 4.6 बिलियन साल पहले सैटर्न के पास ये रिंग्स थी, और सैटर्न ने ये कुछ जेनेटिक चीजें क्रिएट करने की कोशिश की थी। अब सैटर्न के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है। अब इन टाइम सैटर्न के पास कोई भी मून नहीं है, लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे भी जिनके पास रिंग है, उनको समझते हैं। अब कैजिनी ने जब ये रिसर्च की थी, ये 400 सालों की कुछ ऐसी साइंटिफिक रिसर्च करके बाहर निकल कर आती, जिससे यही पता लगता है कि सैटर्न ने इन मून्स को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तोड़ दिया था, और बाद में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर अब सैटर्न को मिल पाया था। अब इनके बारे में अलग अलग चीजें और भी डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें, जब इनको हम पास से देखने की जब कोशिश करते हैं तो इनके पास कुछ वाइड एरियाज भी निकल कर आते हैं। अब इन सैटर्न की जो रिंग्स हैं, इनके बीच में भी कुछ गैप्स हैं, और इन गैप्स में कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो आपको पिक्चर्स में देखने को मिलते हैं। अब समझना ये होगा कि हमारे सैटर्न के पास ही रिंग्स है, किसी और प्लैनेट के पास भी रिंग हो सकती है। हाँ भाई, ये सच है, किसी और प्लैनेट के पास भी रिंग है, हो सकते नहीं है, एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है। जैसे जुपिटर के पास भी रिंग है, यूरेनस के पास भी रिंग है, और नेपच्यून के पास भी रिंग है। लेकिन कंपैरेबिलिटी सैटर्न के अलावा इनके पास बहुत ही ज्यादा वीक रिंग्स हैं, क्योंकि इनकी रिंग्स डस्ट पार्टिकल से बनी है, लेकिन सैटर्न की रिंग्स खुद के मून डिस्ट्रॉय करने के बाद बनी है, जिसकी वजह से सैटर्न की रिंग्स
रिंग्स एक्चुअली इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन सैटर्न की रिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं सैटर्न के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। अब सैटर्न को बहुत सारे लोग जोड़ते हैं सैटर्न के साथ, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग तो नहीं जोड़ा जाता है। एक्चुअल माइथोलॉजी है वो क्रिश्चियनिटी की यहाँ पर टक्कर खड़ी हो जाती है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग तरह की वर्शिप बताई जाती है। जो गॉड है उसको ही सैटर्न बोला जाता है। अब इनकी माइथोलॉजी मुझे कुछ खास समझ में आई नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बताया था कि कुछ हेक्सागोनल स्टार होते हैं डे। अगर मैं आपको कंप्लीट थ्योरी समझाने की कोशिश करूं तो सैटर्न आता है 6, यानी कि जो हमारा सैटरडे है वो सैटर्न के साथ कनेक्टेड किया जाता है 6 के साथ। और 6 जो तारीख होती है, 6 जो डे होता है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे आता हो 6 को, डे पॉइंट कौन सा है 6। और ये सैटर्न को भी 6 के साथ डिनोट करते हैं। इनका एक्चुअली ये मानना है कि जो डेविल का जो नंबर है वो भी 6 है, और जब इनको कनेक्ट किया जाता है ये सैटर्न की पूजा सैटर्न को की जाती है। सभी क्रिश्चियन सैटरडे को कभी भी चर्च में नहीं जाते हैं, क्योंकि सैटरडे के दिन को वो अशुभ मानते हैं। वो सोचते हैं कि सैटरडे के दिन डेविल की पूजा की जाती है, बलि वगैरह चढ़ाई जाती है और कुछ अलग ही रिलेशन वहां पर होता है। तो डेविल के साइन की वजह से सैटर्न और सैटर्न इन सभी को बदनाम कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैग देखने को मिलता है कि यूएस के फ्लैग पर आपको 12 स्टार्स देखने को मिलते हैं, तुर्की के फ्लैग पर भी, और कुछ ऐसे बहुत सी मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, जहां पर आपको एक स्टार देखने को मिलता है। उसको भी हेक्सागोनल स्टार कहते हैं, जो एक न्यू टेस्टामेंट दिखाने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 6 है एक ऐसा नंबर है जो डीमन को दिखाता है, सैटर्न को दिखाता है। एक और चीज यहाँ पर निकल कर आती है, जो ओडिन है उससे बना जाता है कि वेडनेसडे बना था वेडनेसडे, और थोर से बना था थर्सडे। अब इसी तरीके से सैटर्न से बना है सैटरडे। अब इन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो और भी चीजें यहाँ पर निकल कर बाहर आती। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।